हम देखेंगे जॉब कार्ड ऑप्शन के बारे में कि एक्चुअली हम जॉब कार्ड को बना कैसे सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो जॉब कार्ड बेसिकली होता है कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस सर्विसिंग के लिए आता है तो उसमें हम कस्टमर की डिटेल्स फिलअप करते हैं, अपने आइटम का जो डिवाइस है हमारा उसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो ये हमारा एक जॉब कार्ड होता है। सो इसे हम अपने AR4U सॉफ्टवेयर में कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। सो अभी हमारे पास हमारी होम स्क्रीन ओपन है। यहाँ पे हमें ब्लैक रिबन में जॉब कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारा जॉब कार्ड का पेज है, यहाँ से हम कोई भी जॉब कार्ड को क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम जॉब कार्ड में क्लिक करते हैं तो हमें इसके सब मेन्यू में दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है सेटअप, जिसमें एक ऑप्शन होता है फॉर्म फील्ड सेटिंग, इसे हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया है। बेसिकली हमारा जो फॉर्म फील्ड सेटिंग है वो हमारी काम आती है कि अगर हमें कोई न्यू फील्ड ऐड करना हो या न्यू लेबल ऐड करना हो हमारे फॉर्म के अंदर, जो जॉब कार्ड जो हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे अगर हमारा जो फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं इसमें अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है, इनेबल करनी है, या उसकी हमें कोई किसी तरह की सेटिंग को चेंज करना है, तो हम जाते हैं डायनेमिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, यानी एक्स्ट्रा फील्ड का जो हमारा ऑप्शन है यहाँ से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ फील्ड्स हमारी बनी हुई हैं। तो हमारे यहाँ पे टेबल देखने को मिल रही है। इसके अंदर देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है फॉर्म टाइप का, जिसमें जॉब कार्ड अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड हमारा अगर हम इसको आगे देखें दूसरे पेज पे, तो कुछ जो फॉर्म टाइप है वो हमारे हैं जॉब कार्ड आइटम। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है जॉब कार्ड और जॉब कार्ड आइटम में। हमारे जॉब कार्ड के हम पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे ऊपर होती है कस्टमर डिटेल। ठीक है, तो कस्टमर डिटेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आती है यहाँ पे अदर डिटेल। सो अदर डिटेल जो होती है वो हमारी होती है जॉब कार्ड। अगर हम कोई एक्स्ट्रा लेवल क्रिएट करते हैं और अगर हम यहाँ पे जॉब कार्ड सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि जो भी चेंजेस हमारे हो रहे हैं या जो भी फील्ड हमारी इनेबल हो रही है वो इस अदर डिटेल के अंडर में होगी। जो अदर डिटेल हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, लेबल है, इसके अंडर में वो फील्ड क्रिएट होगी हमारी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है हमारा जॉब कार्ड आइटम। जॉब कार्ड आइटम, अगर हम यहाँ पे जो भी फील्ड क्रिएट करते हैं और अगर उसका टाइप हम जॉब कार्ड फॉर्म टाइप अगर हम जॉब कार्ड आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसका इट मीन्स कि यहाँ जो हम इनवर्ड आइटम डिटेल देख रहे हैं, सो इसके अंडर में वो फील्ड क्रिएट होगी हमारी। सो ये डिफरेंस होता है हमारा जॉब कार्ड में और जॉब कार्ड आइटम में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है फील्ड लेबल नेम। सो हम यहाँ पे जो भी लेबल का नेम है वो उसको दे सकते हैं। राइट नाउ अभी हम देख रहे हैं कि ABC हमने यहाँ पे दिया हुआ है, सर्विस टाइप दिया हुआ है, सिस्टम टाइप दिया हुआ है। सो ये हमारे जो भी लेबल के नेम्स हैं वो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है फील्ड टाइप। फील्ड टाइप में हमारे पास सेवरल ऑप्शंस होते हैं, जैसे टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन, सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है, जैसे अगर हमने किसी का टाइप, अगर कोई भी हमारा फील्ड लेबल है उसका हमने टाइप सेलेक्ट किया हुआ है, लेट से टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम क्लिक किया हुआ है हमने ये REM2 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो हमारा एक्स्ट्रा लेवल क्रिएटेड है वो सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म में क्रिएटेड है, हम कोई भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसी के साथ साथ यहाँ पे होता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं किसी लेबल के लिए, अगर टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उस लेबल को हम रिसाइज कर सकते हैं, उसका एरिया हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ABC का जो लेबल है वो टेक्स्ट एरिया सिलेक्टेड है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया सिलेक्टेड है, जिसकी वजह से हम इसका जो एरिया है, लेबल का एरिया है टेक्स्ट का, उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली माउस का ड्रैग करके। ठीक है, इसी के साथ साथ थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होता है ड्रॉप डाउन। अगर हम किसी लेवल का जो टाइप है, फील्ड टाइप, उसे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं, सो हमारे पास इस तरह का एक ड्रॉप डाउन आ जाता है। अगर हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन वाला लेवल, तो हम ड्रॉप डाउन का लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में डेट क्रिएट करने का। अगर हम डेट के फॉर्मेट में किसी को रखना चाहते हैं, किसी फील्ड को, तो इसको हम डेट के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। इसको हम देखेंगे अभी क्रिएट करके, अभी हम ओवरव्यू चेक कर रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन है। अगर हम ड्रॉप डाउन किसी भी लेवल के अंदर फील्ड टाइप सेलेक्ट करते हैं कि हम कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड बना रहे हैं, उसका फील्ड टाइप हमने जो है वो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया है। अब ड्रॉप डाउन में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक बात करते हैं सिस्टम टाइप की। सिस्टम टाइप का जो हमारा लेबल है उसका जो फील्ड टाइप है वो है ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन में हमने क्रिएट किया हुआ है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। सो इसका हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे सिस्टम टाइप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम टाइप में हम क्लिक करते हैं, ये ड्रॉप डाउन ओपन हो गया हमारा। इसमें हमारे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो इस तरह से हम इस पर कोई भी ऐड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से कोई अदर लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे। वापस से हम यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा फील्ड सेटिंग्स में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है कैलकुलेशन स्टेटस।
ठीक है। कैलकुलेशन स्टेटस के ना दो ऑप्शन मिलते हैं हमको, एक इनेबल और एक डिसेबल। अगर हमने किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा फील्ड हमने जो क्रिएट करी है उसका अगर कैलकुलेशन स्टेटस हमने इनेबल किया हुआ है, सो उसकी कैलकुलेशन हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड होती है। यहाँ पे हम देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को। सो अगर किसी फील्ड के अंदर हमारी कैलकुलेशन इनेबल्ड है, ठीक है, सो उसमें अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में कैलकुलेट होती है। इसको अभी हम करके देखेंगे, इसको हम अभी करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले स्टेटस। हमारा जो भी हम लेबल क्रिएट कर रहे हैं उसको अगर हम इनेबल करते हैं तो ही वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है, इनेबल होता है। अगर हमने उसको डिसेबल किया हुआ है तो हमें यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं होगा, चाहे वो हमारा जॉब कार्ड में हो चाहे वो जॉब कार्ड आइटम में हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले पोजीशन है। हम चाहें तो अपने लेबल्स की पोजीशन को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं उसकी। हम फर्स्ट नंबर पे कौन सा लेबल देखना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे कौन सा लेबल देखना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ नंबरिंग करके भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ जो अभी अरेंजमेंट है ये अभी सॉफ्टवेयर का ऑटोमेटिक डिफॉल्ट अरेंजमेंट है, ठीक है, बट हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली भी इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट करने के लिए। हमने जो ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं इसमें अगर हम कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जॉब कार्ड ग्रिड व्यू हमारे पास में। सो जॉब कार्ड ग्रिड व्यू के अंदर बारकोड, आइटम, यूनिट, ब्रांड, क्वांटिटी, इस टाइप के कुछ ऑप्शन हैं जो हमारे आइटम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखी बारकोड, आइटम, एमआरपी, सेल और क्वांटिटी, ये 5 हमने एंटिटीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे कोई भी अगर आइटम को सर्च करते हैं या हम कोई भी सर्विस को अगर यहाँ पे सर्च करते हैं, लेट्स से हम कोई सर्विस सर्च करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक आइटम सर्च किया तो हमारे पास यहाँ पे 5 डिटेल्स इनेबल्ड हैं, ठीक है, जो है बारकोड, आइटम, क्वांटिटी, एमआरपी एंड रेट, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। सो वही हमारा रिफ्लेक्शन हमको जो है वो जॉब कार्ड में देखने को मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर कोई भी अगर एंटिटीज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यू एक्स्ट्रा लेवल क्रिएट करने की, ठीक है। अगर हमें कोई न्यू एक्स्ट्रा लेवल क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए ऐड मोर का ऑप्शन है, ब्लू कलर का हमारा बटन है, इसको हम क्लिक करते हैं जिससे कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ गई है। इसमें हम अपना एक्स्ट्रा फील्ड की जो डिटेल्स है उसको फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है फॉर्म टाइप, ठीक है। फॉर्म टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जॉब कार्ड या जॉब कार्ड आइटम। जैसे कि हमने देखा अगर हम जॉब कार्ड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो लेबल क्रिएट होगा तो वो अदर डिटेल के अंडर में होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर हम इसको जॉब कार्ड आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि हमारा जो लेबल क्रिएट होगा तो वो इनवर्ड आइटम डिटेल के अंडर में क्रिएट होगा, यानी इस फील्ड में क्रिएट होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फील्ड लेबल नेम है, हम जो भी नेम होता है यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे फॉर्म टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं जॉब कार्ड आइटम, फील्ड लेबल में हमने यहाँ पे एक दे दिया है XYZ, एक हमने कोई फील्ड लेवल का नेम दे दिया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फील्ड रिलेटेड प्राइस, ठीक है। सो फील्ड रिलेटेड प्राइस के अंदर हम क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, हमारी ये ऑलरेडी फील्ड्स क्रिएटेड है जैसे कि हम देख पा रहे हैं। जैसे सर्विस टाइप है, सिस्टम टाइप है, एक्सेसरीज है जिसको हम यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे सर्विस टाइप यहाँ पे आ रहा है, हमारा सिस्टम टाइप आ रहा है, एक्सेसरीज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें एक सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी फील्ड रिलेटेड प्राइस के अंदर। तो हम यहाँ पे जैसे एक्सेसरीज सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फील्ड टाइप का ऑप्शन। सो फील्ड टाइप के ना जैसे कि हमने देखा है कि डिफरेंट बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, हमें कि वो टेक्स्ट फील्ड में चाहिए या हमें टेक्स्ट एरिया में चाहिए या हमें ड्रॉप डाउन के फॉर्म में चाहिए या हमें डेट के फॉर्म में चाहिए। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे ही हमने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया तो हमारे पास एक ऑप्शन इनेबल हो गया यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफॉल्ट में एक हमारे पास कोई ड्रॉप डाउन आ रहा है यहाँ पे, उसको हम एक नेम दे देते हैं, ABCDE हमने इसको नेम दे दिया है। अगर हमें और भी ड्रॉप डाउन्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस के साइन में क्लिक करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने एक दूसरा क्रिएट कर दिया है, हम तीसरा भी क्रिएट करना चाहते हैं, हमने इसको भी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो 3 ड्रॉप डाउन्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब हम जो कैलकुलेशन है हम चाहते हैं कि किसी एक फील्ड के अंदर जो कोई भी हम डिवाइस की डिटेल डालें या किसी भी चीज़ की डिटेल डालें उसमें कोई कैलकुलेशन भी हो। जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन को तो ऑटोमेटिकली उसकी एक अमाउंट आ जाए हमारे पास में कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो हम इसके अंदर कुछ अमाउंट भी फिलअप कर लेते हैं। ABCD में 100 कर लिए हमने, इसमें हमने 200 कर लिए और इसमें हमने 300 कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन स्टेटस का ऑप्शन जो भी डिसेबल है इसे हम इनेबल करते हैं, ठीक है। हमने इसको इनेबल किया हुआ है, यानी इट मीन्स कि अब जो हम फील्ड रिलेटेड प्राइस में अगर सेलेक्ट करेंगे, राइट, तो हमारी वैल्यू हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसे अभी हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले स्टेटस जो कि हमारा इनेबल है। इसकी हमने पोजीशन अभी 0 रखी हुई है ताकि हम चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ही डिफ़ॉल्ट में अरेंज करे। हमने इसके बाद क्लिक किया टू एड फील्ड पे क्लिक किया, इसको ओके किया। अब हम वापस से हमारे जॉब कार्ड के पेज पे जाते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक न्यू एक्स्ट्रा फील्ड जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। XYZ नाम की हमने जो क्रिएट करी थी, इसका फॉर्म हमने रखा हुआ था ड्रॉप डाउन, ठीक है। और ड्रॉप डाउन के अंदर हमने 3 ऑप्शंस क्रिएट किए थे, वो हमें तीनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम इसमें से किसी में भी क्लिक करते हैं अगर, तो जैसे हमने ABCD को सिलेक्ट किया तो हमने देखिए एक्सेसरीज फील्ड में डिसाइड किया था कि इसमें कैलकुलेशन आएगी हमारी, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्सेसरी फील्ड में कैलकुलेशन आ गई है हमारी। सेकंड हम सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ देखिए कैलकुलेशन हमारी चेंज हो गई है। हम थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एक्सेसरी फील्ड में उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे 300 आ गई, जो कि हमने सेट की हुई है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखें इसके राइट हैंड साइड में हमारा आइटम सर्च करने के लिए, हम जो भी सर्विस क्रिएट करते हैं उस सर्विस को सर्च करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया है कि हमें किस तरह से कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करना है और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन वर्क करती है। अब सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि हमें इससे जॉब कार्ड की एंट्री कैसे करना है, किस तरह से वर्क करता है। तो इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं हमारे न्यू इन्वर्ट को। हमारा न्यू इन्वर्ट का ऑप्शन है जहाँ से हम न्यू कार्ड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर डिटेल है, तो हम यहाँ पे कस्टमर का नेम एंटर कर लेते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो चाहे न्यू कस्टमर हो, हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है, जिनकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। हमने क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिलअप हो गई हैं हमारी, क्योंकि हमारे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पुराने कस्टमर जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में एडेड है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अदर डिटेल का है। इसके अंदर हमें ये अपनी जो डिवाइस की इन्फॉर्मेशन है, जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, हमें यहाँ पे फिलअप करनी होती है। सो हम यहाँ पे रिमार्क फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिमार्क 2 भी ऐड किया हुआ है, किसी तरह का रिमार्क 2 आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। ब्रांड नेम हो गया यहाँ पे आपका, इसी तरह कोई डिवाइस का नेम है आप वो लिख सकते हैं, क्या डिवाइस है आपका। जैसे हम डिवाइस का लिख लेते हैं मोबाइल, ठीक है। इसका कोई मॉडल नंबर है तो हम मॉडल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो भी आपका मॉडल नंबर हो डिवाइस का कलर आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, किस कलर का डिवाइस है आपका। इसी तरह कोई सीरियल नंबर है आपका तो आप सीरियल नंबर भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर इसमें कोई यूज़र नेम या पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जिससे कि लॉगिन करते हैं इस डिवाइस को, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे कोई रैंडम सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड हमने ऑन करी हुई है टेस्ट नाम की, अगर इसका कोई यूज़ है आपने करी हुई है तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हमारी ABC, इसमें अगर कोई वैल्यू आपने डालना है आपको, राइट, तो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है हमारी। तो ये सिंपली इन्फॉर्मेशन से हमारी जॉब कार्ड के रिगार्डिंग। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है वो है आइटम के रिगार्डिंग, ठीक है। हम जब जॉब कार्ड जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें आइटम की डिटेल जो फिलअप करना है। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा किस टाइप का आइटम है या क्या डिटेल्स आपने बनाई हुई है अपने अकॉर्डिंगली, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सर्विस टाइप का आता है, ठीक है। सर्विस टाइप के अंदर आपका जो आइटम है वो वारंटी के अंदर है, आउट ऑफ वारंटी है, इसको आप बना सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सिस्टम टाइप है। तो सिस्टम टाइप में हमारे पास 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एक है डेस्कटॉप, एक है लैपटॉप। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पहले से कोई क्रिएट करके रखा हुआ है तो, ठीक है। तो डेस्कटॉप के जैसे कि हम देख सकते हैं डेस्कटॉप की ऑलरेडी कोई कैलकुलेशन प्राइस डली हुई थी, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सेसरी के अंदर कैलकुलेशन आ रही है वो हमारी डबल हो गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कैलकुलेशन हमारी ऐड हो रही हैं, XYZ की भी और सिस्टम टाइप की, दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे ऐड होकर आ रही हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल डिस्क्रिप्शन है, किसी तरह का डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो। इसी तरह सर्विस टैग है, सर्विस टैग नंबर होता है जो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कंडीशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आप। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपके कस्टमर ने बताई हुई है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसको आप चाहें तो कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्चिंग का। हमें कोई अगर आइटम यहाँ पे ऐड करना है या हमें सर्विस ऐड करनी है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो इसको सर्च करने के लिए एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पे कोई सर्विस सर्च करनी है तो हम यहाँ सर्विस सर्च कर लेते हैं। हमारी जो सर्विसिंग क्रिएट रहती है ऑलरेडी, हम इसको आगे देखेंगे कि हमें सर्विस क्रिएट कैसे करना होती है। सो अभी हमने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं, तो हमें आप कोई सर्विसिंग मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड सर्विसिंग, इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारी जो कीबोर्ड सर्विसिंग है वो यहाँ ऐड हो गई है, जिसका हमने रेट डिफाइन किया हुआ था 400 रुपीज़। हमारे पास ऑप्शन है इसको चेंज करने का, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको चेंज करके 500 कर दिया है। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर हम कोई आइटम सर्च करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम सर्विसिंग तो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी हम डिवाइस की सर्विस कर रहे हैं, बट उसके अंदर कोई हमारा एक आइटम है जिसको हमें लगा के देना है, कोई एक न्यू, जैसे एग्जाम्पल के लिए कभी डेस्कटॉप आता है हमारे पास में, उसकी सर्विसिंग है, राइट। तो सर्विसिंग करते टाइम अगर उसकी रैम हमें अपग्रेड करना है या न्यू रैम लगा के देना है हमको, तो हम यहाँ से वो आइटम जो है वो सर्च कर सकते हैं। कोई भी हमारा आइटम हो सकता है वो, तो एक आइटम भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, कोई रैंडम हमने एक आइटम ले लिया है, ठीक है। इसका भी आप यहाँ पे देखिए रेट को चेंज कर सकते हैं। हमने दोनों के रेट्स चेंज कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्लिक करना होता है ऐड बटन पे। ऐड बटन पे हमने क्लिक किया, ठीक है। नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं वो आइटम हमारा जो है ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। जो हमने डिटेल्स फिलअप करी थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी हम जो कॉस्ट देख रहे हैं हमारी, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है,
क्योंकि हमने क्वांटिटी कुछ भी चेंज नहीं करी थी, हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉस्ट आ रही है। तो इसको अगर सही करना है हमें इस टाइप से, अगर आपकी एडिटिंग जो एंट्री हो गई है इसकी अंदर कोई एडिटिंग करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बटन है, एक है डिलीट का और एक है एडिट करने का, तो दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि इसको पूरा हम डिलीट करें, फिर से न्यू एंट्री करें, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अगर हम चाह रहे हैं एडिट करना है हमको, तो डायरेक्टली हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हमने देखिए इसको ओपन कर लिया है, हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ गई है, ठीक है। तो इसे एंट्री को हम क्लोज करते हैं और डायरेक्टली हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं पूरी एंट्री को। इसको ओके किया हमने, ठीक है। हम देखें यहाँ पे हमारी एंट्री डिलीट हो गई, जो भी आइटम्स हमने डाले थे। वापस से हम इसको सर्च कर सकते हैं, हम वापस से सर्विसिंग सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका रेट हमने 500 किया हुआ था, वापस से हम इसको 500 कर देते हैं। नेक्स्ट आइटम जो भी था हमारा, हम यहाँ पे ले सकते हैं। वापस से इसको हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर लेंगे। पहले हमारी क्वांटिटी 30 जा रही थी, हम इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम वापस से ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए ऐड के बटन पे हमने क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट हो गई है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है, जिसमें हमारी ये एक्सेसरीज की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारी जो सर्विसेज हैं या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसमें मूव करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इसको सेव कैसे करना है। तो इसके लिए हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद में, और हमें यहाँ पे मिलेगा सेव, क्लिक है टू सेव का बटन, जिससे कि हम ये जॉब कार्ड को सेव कर सकते हैं। सेव करने से पहले अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल जो है वो डिटेल्स डालनी है, मल्टीपल डिवाइसेस की हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर हमारे पास में एक से ज़्यादा डिवाइसेस लेके आते हैं, एक वो डेस्कटॉप लेके आ गए, दूसरा उसके साथ साथ लैपटॉप भी लेके आ गए, तो हमें अगर उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई है डेस्कटॉप को लेके, दूसरी अब हमें अगर एंट्री लैपटॉप की करनी है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप, ठीक है। यहाँ से हम सर्विस टैग हटा देते हैं, क्योंकि इसमें भी आई थिंक कैलकुलेशन हमने इनेबल की हुई है, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारी आ रही है। सर्विस टैग में से हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, यहाँ पे हमने उसको हटा दिया है। और हमने जैसे ही देखिए लैपटॉप सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारी एक्सेसरी की वैल्यू आ गई है, जो भी हमारी लैपटॉप के अकॉर्डिंगली सिलेक्टेड थी। इसमें भी हम कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं। इसको हमने ऐड किया यहाँ पे हम क्वांटिटी चेंज करके 1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेट आ गया है जितना 100 रुपीज़, ठीक है। इसको हम चाहें तो रेट को भी एडिट कर सकते हैं। अभी हम रेट एडिट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। हमने ऐड के बटन पे क्लिक किया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा दूसरा भी जो आइटम है वो यहाँ पे ऐड हो गया है, यानी दूसरे भी आइटम का जो जॉब कार्ड में डिटेल है वो भी यहाँ पे ऐड अप हो गई, और टोटल हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स की भी एंट्री एक जॉब कार्ड में कर सकते हैं। अब हम इस डिटेल्स को सेव कर लेते हैं। क्लिक है टू सेव पे हमने क्लिक किया, इसको हमने ओके कर दिया। ये हमारा एक जॉब कार्ड जो है वो बन गया है, क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी कि हमें इस जॉब कार्ड की एक रिपोर्ट चेक करना है। तो सिंपली हम इसके लिए स्टोर रिपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे। हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं स्टोर रिपोर्ट को। स्टोर रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे देखिए जॉब कार्ड की रिपोर्ट अवेलेबल है, इसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट किस डेट का हमें देखना है, जॉब कार्ड किस डेट में क्रिएट किया हुआ। इसी के साथ साथ ऑपरेटर का फिल्टर है, अगर हम ऑपरेटर का फिल्टर लगाना चाहें तो हमारे सेल्समैन का फिल्टर है, कोई सेल्समैन हमने बना रखा है तो हम सेल्समैन को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली जॉब कार्ड। यहाँ पे हमारा लोकेशन है, हम किस लोकेशन में बना रहे हैं, तो अभी एक ही सॉफ्टवेयर में हमारी लोकेशन है, यहाँ पे एक ही लोकेशन हमारी आ रही है। अब हम इस रिपोर्ट को व्यू कर लेते हैं। ये हमने व्यू पे क्लिक किया, हमारी देखिए जॉब कार्ड की जो रिपोर्ट है वो ओपन हो गई है, जिसको हम यहाँ से टैली कर सकते हैं, ठीक है। पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ रही है हमारे सामने। हम यहाँ पे मल्टीपल जॉब कार्ड अलग अलग क्रिएटेड है, ठीक है। हमने जो जॉब कार्ड क्रिएट किया है वो न्यू कस्टमर के लिए किया है, जो अभी सबसे लेटेस्ट एंट्री है हमारी यहाँ पे शो हो रही है। इसको हम सबसे पहले व्यू करते हैं। तो व्यू करने में हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे दोनों जो डिवाइसेस थे उसके डिस्क्रिप्शन हमारे पास में आ रहा है। हम यहाँ पे इसको टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एडिट का बटन है, अगर हमें अपने जॉब कार्ड को एडिट करना है, अभी हम इसको भी यूज़ करके देखेंगे। हम उससे पहले कुछ और ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास एक जॉब कार्ड की आईडी क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमारी जॉब कार्ड की क्या आईडी है, जब हम कोई सेव करते हैं तो हमारी आईडी क्रिएट होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जॉब कार्ड सेल स्टेटस का ऑप्शन है कि हमने इसको अभी सेल में कन्वर्ट कर लिया है जॉब कार्ड को कि नहीं किया है, ठीक है। जब हमने अगर नहीं किया है तो यहाँ पे हमें नॉट कन्वर्टेड टू सेल का ऑप्शन शो होता है, ठीक है। और अगर हम इसको सेल में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कन्वर्टेड टू सेल आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जॉब कार्ड स्टेटस है। जॉब कार्ड स्टेटस के अंदर हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे पेंडिंग, कंप्लीटेड, कैंसिल। तो जो भी आपका स्टेटस यहाँ पे होता है जॉब कार्ड, अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप इसको मैनुअली फिर चेंज करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपका ये कैंसिल हो गया जॉब कार्ड तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए हमने अपने जॉब कार्ड को एडिट मोड में ओपन किया है।
अब हमें इसमें से अगर कोई आइटम को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 आइटम्स आए थे सर्विसिंग के लिए, एक का हम काम नहीं कर पाए, ठीक है, हमें उसको रिमूव करना है तो डायरेक्टली यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। या फिर हमें कोई इस जॉब कार्ड में नया आइटम ऐड करना है तो वो भी हम सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर इनमें से कोई हमें डिटेल्स को चेंज करना है, जैसे जो हमने ऑलरेडी फीड कर दी थी तो यहाँ से हम डायरेक्टली इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन भी, हमने यहाँ से XYZ की जो डिटेल थी उसको हटा दिया है। या फिर हमें यहाँ पे कोई और डिटेल्स को चेंज करना है तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने नंबर हटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम मल्टीपल डिटेल्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्टली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना होता है, उसको ओके करना होता है। तो हमारा जॉब कार्ड यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया है। हम यहाँ से एक बार रिपोर्ट्स को जो है फिर से टैली कर सकते हैं। इसके बाद में ये तो हमारा था ऑप्शन जॉब कार्ड की डिटेल्स को चेंज करने का, एडिट करने का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें जो जॉब कार्ड हमने क्रिएट किया है इसको हमें सेल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो अब हम सेल ऑप्शन को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सेल का ऑप्शन ओपन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कस्टमर का नेम का ऑप्शन है, तो हम यहाँ कस्टमर सर्च कर लेते हैं। ये हमारे न्यू कस्टमर थे, इस पर हमने क्लिक किया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है प्रीवियस ऑर्डर, जिसमें हमें एक जॉब कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है सबसे लास्ट में, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, हमारे पास हमने जो भी जॉब कार्ड्स क्रिएट किए हुए थे इस कस्टमर के, हमारे पास शो हो रहे हैं दोनों जॉब कार्ड्स जो होंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें किस जॉब कार्ड को प्रोसेस करना है तो हम अकॉर्डिंगली उस जॉब कार्ड को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने से पहले हम इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने से पहले हम इसको व्यू कर सकते हैं। हमने देखिए इसको व्यू में ओपन किया तो हमारा ये वाला एक जॉब कार्ड था जिसमें दोनों आइटम्स थे हमारे, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ठीक है। इसकी डिटेल्स शो हो रही है। अगर हमें इसी को प्रोसेस करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमने एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम जो है जॉब कार्ड के ऑप्शन के अंदर ही आइटम हमारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम इसको एडिट के बटन पे यहाँ से क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इस आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में अगर हमारे पास कोई कस्टमर हमें एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे जॉब कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो शो हो रही हैं टोटल, ठीक है। और पहले का कोई इन कस्टमर का अगर ड्यू अमाउंट है तो वो भी हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, हो सकता पुराने कस्टमर है क्योंकि हमारे। अगर हमें एडवांस लेना है तो हम ये एडवांस के जो कॉलम है इसके अंदर वो वैल्यू एंटर करेंगे। लेट से हमने 100 रुपीज़ एंटर करी यहाँ पे, और एडवांस पेमेंट वाले जो बटन है हमारा ग्रीन कलर का जो हो गया है इसको हमने क्लिक किया। आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाता है, इसको आप ओके करते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक एडवांस आ गई, यानी हमारा जो ड्यू अमाउंट था कस्टमर का पहले का वो कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट 100 रुपीज़ ले ली तो उसमें से ड्यू अमाउंट में से 100 रुपीज़ कम हो गया है, ठीक है। अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे जितने भी आइटम्स थे हमने क्रिएट किए हुए थे वो सारे के सारे हमारे नीचे ओपन हो गए, जिसमें एक सर्विसिंग थी और 2 हमारे डिफरेंट आइटम्स हमने ऐड किए हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली इसको ऐड टू सेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसको ऐड टू सेल पे क्लिक किया हमारे तीनों आइटम्स जो हैं वो सेल ग्रिड में आ गए यहाँ पे, ठीक है। आप इसको टैली कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे सेव एंड प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करना होता है, जिससे कि हमारा जॉब कार्ड जो है वो बिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने सेव एंड प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक किया, इसको ओके किया, ये हमारा बिल बन गया है। हम चाहें तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, हमें भी इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम वापस से हमारी रिपोर्ट में जाएंगे, स्टोर रिपोर्ट में जॉब कार्ड रिपोर्ट, आज ही की रिपोर्ट हम ऑल फिल्टर्स के साथ में व्यू कर लेते हैं। ये हमने व्यू करी। अब देखिए हम जो जॉब कार्ड को कन्वर्ट कर लेते हैं सेल के अंदर, तो उससे इसका स्टेटस जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, जैसे कि अब यहाँ पे आ गया है कन्वर्ट टू सेल लिखा हुआ, ठीक है। अब हम अगर इसको एडिट करना चाहें हमारे जॉब कार्ड को तो अब हम एडिट नहीं कर पाएंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हम यहाँ पे अब एडिट नहीं कर पा रहे हैं, इसको मल्टीपल क्लिक करने बट ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी हम इसको व्यू करके आइटम्स हमारे चेक कर सकते हैं फिर से, नो इशू, बट हम इसको अब एडिट नहीं कर सकते हैं। सो अब जब हमारा जॉब कार्ड जो है वो सेल में कन्वर्ट हो गया है तो अब हम इसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग से कंप्लीटेड कर देंगे यहाँ पे। ये हमारी जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली डन हो गई है, ये हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीटली डन हो गई है, ठीक है। सो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि हमें कोई जॉब कार्ड को किस तरह से बनाना है। अगर जॉब कार्ड में हमें एक्स्ट्रा फील्ड्स को ऐड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद में हमें अगर जॉब कार्ड को सेल में कन्वर्ट करना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल्स जॉब कार्ड के रिगार्डिंग कवर करी।